जय हिंद। हम अभी प्रतापगढ़ में हैं, अंधेरा है और हम प्रतापगढ़ के ऊपर जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा 400 साल पहले हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे, इन्होंने इस गढ़ के ऊपर आए थे और अफजल खान का वध किया था। आपको इतना पता होना चाहिए उस ज़माने में कैसे शत्रु के ऊपर आक्रमण करते होंगे, सोचने वाली बात है। क्योंकि हम अभी रात का समय है, फिर भी हम इस जगह आए हैं। हमारे सैनिकों ने कैसे काम किया है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इधर देखिए और आगे आइए सर। ये प्रतापगढ़ की हिस्ट्री है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमको एक छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श मिला हुआ ऐसी चीज़ है। आप इधर देख लीजिए प्रतापगढ़ कैसा मैसेज मिलता है, देख लीजिए। हम रात के अंधेरे में लाइट दिखा के जा रहे हैं और ये प्रतापगढ़ का जगह है। मैं इतना बताना चाहूँगा, मैं भारतीय भूदल में 18 साल सेवा करके सेवानिवृत्त हूँ और हम ये काम करते समय हमको बहुत खुशी होती है। रात का समय है, फिर भी हमको सुख इस चीज़ का है कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाए हुए इस किले के ऊपर जाने का साहस कर रहे हैं। ऐसे भी लोग होके गए हैं जो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। रायगढ़ के ऊपर जो हिरकनी थी, उस हिरकनी ने नीचे उतर के एक शौर्य दिखाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसका सम्मान किया था। ऐसा कार्य उन्होंने किया था। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, ये बहुत बड़ी बात है। हम अभी प्रतापगढ़ के स्टेप चढ़ रहे हैं। ये पूरे स्टेप हम चढ़ रहे हैं। ऊपर से कोई लाइट मार रहे हैं हमारे ऊपर। एक किला देख लीजिए, पूरा अंधेरा और कितना बड़ा और कितनी खड़ी चढ़ाई इस किले पे है। ये देख लीजिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रतापगढ़ के ऊपर जो मेन दरवाज़ा है उसके ऊपर बोर्ड लगाया हुआ है, आप देख लीजिए। और यही दरवाज़ा, ये दरवाज़ा देखिए प्रतापगढ़ का जो मेन दरवाज़ा है, इस दरवाजे से हम अंदर जा रहे हैं। यही जगह है। ये तोप देखिए, रात का समय, और यही तोप है छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया था, उसको मारने का साहस किया था। ये पत्थर देखिए, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का इस पत्थर को भी हाथ लगा होगा कभी ना कभी। ये बहुत महान जगह पे आए हैं, इसका मुझे गर्व है। ये हम शिवाजी महाले बुरुज के ऊपर जा रहे हैं। प्रतापगढ़ का रास्ता एकदम संक्रिय रास्ता, जो शिवाजी महाले उनके बारे में बोला जाता है। अगर जीवा नहीं होता तो शिवा भी नहीं होता, ऐसे कहा जाता है। जीवा था इसलिए बच गया शिवा, ऐसा भी कहा जाता है। उनके नाम से इधर बुरुज बनाया हुआ है। उस बुरुज के ऊपर हम अभी जा रहे हैं। झंडा लगाया हुआ है, अंधेरे का समय है। ये देखिए, ये पौराणिक जोते इधर रखे हुए। ये देखिए, ये चोर दरवाज़ा कहा जाता है इधर। ये चोर दरवाज़ा है ये जीवा महाले बुरुज के ऊपर। इस साइड से इधर भी यहाँ चोर दरवाज़ा बनाया हुआ है, देख सकते हैं। अभी हम शिवाजी महाले बुरुज के ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। देखिए, ये स्टेप चढ़ते समय हमको आनंद आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये प्रतापगढ़ के पत्थर देखिए कैसे पत्थर है। अच्छा, तो शिवाजी महाराज इन्होंने कैसे इधर आए होंगे, बहुत सोचने वाली बात है। घोड़े को चलने वाला ही रास्ता है इधर सिर्फ। हाँ, ये प्रतापगढ़ के ऊपर ही जा रहे हैं। हाँ। ये देखो, इसी स्टेप पे, इसके ऊपर कभी छत्रपति शिवाजी महाराज भी चले थे। हम बहुत भाग्यशाली है। हमारा छत्रपति जिस रोड से चले थे, उस रोड के ऊपर हमको भी चलने का मौका मिला। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये रात का समय है, फिर भी मैं ये प्रतापगढ़ का फील आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। रात का समय 12 बज गए, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हम जय हिंद, जय शिवराय। आज जिस प्रतापगढ़ के ऊपर हम आए हैं, ये महान ऐसा किला है। हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध जो किया था, इसी जगह पे किया था। तब इसी जगह पे थे। अभी हम अफजल खान का जहाँ वध किया था उसी जगह भी जाएंगे। अभी रात का समय है, फिर भी
हम इस रास्ते से व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 400 साल पहले रात को भी हमारे सैनिक यहाँ चले थे। मैं आप सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, उस समय लाइट भी नहीं थी, फिर भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने 360 किलो के ऊपर राज्य किया, हिंदवी स्वराज्य स्थापन करने की कोशिश किया। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देने का हम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। रात के समय हमारे सैनिकों ने कैसे इस किले के ऊपर आते होंगे और कैसे हमारे हिंदवी स्वराज्य को आबादित रखने की कोशिश कर रहे होंगे, ये देखने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम अभी आगे चलेंगे और आगे भी देखेंगे प्रतापगढ़ की रूपरेखा। और प्रतापगढ़ में एक मंदिर है, जिस मंदिर का दर्शन करके छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान को मारने के लिए गए थे और अफजल खान का वध करके वापस इसी प्रतापगढ़ पे आए। मैं आप सभी लोगों को आगे जाके कहानी बताऊंगा, जो अफजल खान का जो वध किया था उस जगह हम जाएंगे, उस समय मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। अभी हम आगे जा रहे हैं, आगे भवानी देवी का मंदिर है, उस मंदिर में जाएंगे। हम जिस मंदिर में आए हैं ये भवानी माता का मंदिर है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 400 साल पहले ये मंदिर बनाया है और इसी जगह आके छत्रपति शिवाजी महाराज इसी माता का आशीर्वाद लेके ही अफजल खान का वध किया था। ये मंदिर है, इस जगह छत्रपति शिवाजी महाराज के पदस्पर से पावन हुई जगह है, वो हमारे लिए देवता है और इसी देवता ने इस जगह आके इस भवानी माता का आशीर्वाद लेके अफजल खान का वध किया था और अपना भीम पराक्रम दिखाया था। उसके साथ साथ आप लोगों को मैं एक बात दिखाना चाहता हूं, यही यहाँ तलवार जो है, ये तलवार देखिए, ये सर सेनापति हम्बीराव मोहिते की तलवार है और ये बहुत पूर्वी की तकरीबन 400 साल पुरानी सर सेनापति हम्बीराव मोहिते की तलवार यह संभाल के रखने का कार्य इधर के मंडली ने किया हुआ है। मैं भवानी माता का मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है और आपको कोशिश करूंगा उस भवानी माता का फोटो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देख लीजिए इस भवानी माता का फोटो, यह भवानी माता का मंदिर है और इसी माता का दर्शन करके हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने अफजल खान का वध करने के लिए नीचे चले गए थे और उनके साथ साथ पूरे लोग अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो गए थे। ऐसा है प्रतापगढ़। ये भवानी माता का मंदिर देखिए, मैं आप सभी लोगों को ये मंदिर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देख लीजिए ये मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया है। ये गाय मुख भी देख लीजिए, जब अभिषेक होता है तो वहाँ का जो अमृत जल होता है वो यहाँ से निकल के बाहर आ जाता है। ये मंदिर एक पौराणिक ऐसा मंदिर है। मैं रात के समय आप सभी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मंदिर देखिए, ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने 400 साल पहले भवानी माता हिंदवी साम्राज्य जब स्थापन किया, इसी कुल देवी का आशीर्वाद छत्रपति शिवाजी महाराज को मिल गया था। हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ अपना राज्य स्थापित किया था। ये जो तलवार है अंदर, ये सर सेनापति हम्बीराव मोहिते की तलवार यहाँ संभाल के रखने का कार्य किया है। पौराणिक पालकी यहाँ रखने का कार्य किया। एक 400 साल पुरानी पालकी यहाँ रखी हुई आप देख सकते हैं। अब रात का समय है, मंदिर बंद हो चुका है, फिर भी हमने थोड़ा सा हमारे सैनिकों ने पुराने ज़माने में कितना धाड़स किया होगा, कितना शौर्य दिखाया होगा, वैसा ही हमारे दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य पूरे लोगों को बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस मंदिर की रूपरेखा आप देख सकते हैं। ये प्रतापगढ़ के ऊपर ये तोहफे देखिए, पौराणिक तोहफे, यहाँ से ये अलग अलग प्रकार के तोहफे हैं और इसी तोहफों का पहले ज़माने में फायर किया जाता था, गोले दागे जाते थे और दुश्मनों के बारे में जानकारी दी जाती थी। ये ऐसी तोहफे यहाँ रखने का कार्य इस प्रशासन ने किया है। हिंदवी स्वराज्य संस्थापक इनका भीम कार्य यहाँ से दिखाई देता है और हमको इस किले पे आने का मौका मिला। और बाबा, आपने हमको ये अंदर आने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका ऋणी हूँ बाबा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। प्रतापगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य बताने की कोशिश की। उसके बाद जहां अफजल खान का वध किया हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने, वो वध भी हम आपको दिखाएंगे। मेरे पीछे जो है भवानी माता का दर्शन करके छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान के वध के लिए चले गए थे। अब हम यहाँ से भवानी माता का दर्शन किया है और छत्रपति शिवाजी महाराज का आगे का शौर्य आपको बताने के लिए यहाँ से आगे हम प्रस्थान कर रहे हैं। अभी हम बाले किले के ऊपर जा रहे हैं, जहाँ प्रतापगढ़ का उस बाले किले के ऊपर हम अभी जा रहे हैं। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की बड़ी एक सी प्रतिमा इधर रखी हुई है, वो भी हम देखेंगे। जो घोड़े के ऊपर बैठी हुई छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है। जब महाबलेश्वर के लिए लोग जाते हैं, पर्यटक जाते हैं, वहाँ से दूरबीन से जो मूर्ति दिखती है वो मूर्ति इधर है। उस मूर्ति का दर्शन लेंगे और उसके बाद हम वापस फिर
हम अफजल खान के जहां अफजल खान का वध किया था उस जगह फिर वापस जाएंगे। अब हम बाले किले के ऊपर जा रहे हैं। छोटे बच्चों ने ये प्रतापगढ़ की प्रतिकृति बनाने की कोशिश की है। इस दरवाजे को महादरवाजा कहा जाता है। ये बाले किला है, इसका महादरवाजा इधर है। इतने बड़े बुरुज है, आप देख सकते हैं। हम नीचे से ऊपर तक भागते हुए आए हैं। किले के ऊपर जाने का मौका नहीं मिलेगा ये सोच के आप ये बाले किले का मेन दरवाजा हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान का वध करने के लिए यहाँ से निकले थे। ये किले का बाले किले का मेन दरवाजा। हम अभी किले के ऊपर जा रहे हैं। अभी हम आपको हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की घोड़े पे बैठी हुई विशाल मूर्ति आपको दिखाएंगे। हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की घोड़े पे बैठी हुई प्रतिमा हम आपको दिखा रहे। रात का समय और किले प्रतापगढ़ के ऊपर हम छत्रपति शिवाजी महाराज की महाकाय विशाल मूर्ति आप सभी लोगों को मैं दिखा रहा हूं। आप देख लीजिए, हम बहुत भाग्यशाली है। हिंदवी स्वराज्य संस्थापक ने जब इसी प्रतापगढ़ को बनाया और यही प्रतापगढ़ जो है वो हिंदवी स्वराज्य आबादित रखने के लिए हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज यानी हिंदवी स्वराज्य के जो लोग हैं सभी को मदद करने का कार्य किया। अश्वारूढ़ विशालकाय मूर्ति अभी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये छत्रपति शिवाजी महाराज की महाकाय विशाल मूर्ति। हम अभी ऊपर जाएंगे। हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की महाकाय मूर्ति छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए लिखा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य और कर्तृत्व इतना बड़ा था, उसकी तुलना जगजत्ता अलेक्जेंडर जो था उसके बराबर की जाती है। ऐसे थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को एक पत्र लिखा था, उसमें लिखा था मेरे महाराष्ट्र की मायभूमि है, इसका रक्षण करना मेरा प्रथम धर्म है और उसके साथ साथ मेरे मायभूमि के ऊपर अगर कोई आक्रमण करेगा वो कभी भी यशस्वी नहीं होगा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल अधिकारी को लेटर लिखा था। इसका कुछ सारांश इधर लिखा हुआ है। आकाश की तरफ मेरा कैमरा है और छत्रपति शिवाजी महाराज अभी भी ऐसा लग रहा है एक जिंदा व्यक्ति इस घोड़े पे बैठा है। हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति दिखाते समय मेरे को आज गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि मराठा हिंदवी साम्राज्य रखने का महान कार्य किया। ऐसा राजा इतिहास में कभी भी होगा ऐसा नहीं लगता। ऐसा राजा छत्रपति शिवाजी राजा, छत्रपति शिवाजी राजा। इसके बाद एक किले की तोप देख सकते हैं। ये हमारे किले की तोप है। यहाँ एक बड़ी तोप है, उसका भी दर्शन मैं आपको करवाऊंगा। और उसके साथ साथ फिर और एक तोप है, वो भी तोप हम देखेंगे। ये 450 साल पुरानी ये तोप देखिए। ये पौराणिक तोप छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी ऐसा भी होगा इस तोप के ऊपर हाथ रखा होगा, ऐसी तोप यहाँ है। और हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज का अश्वारूढ़ पुतला। अभी हम प्रतापगढ़ के ऊपर है। इसी गढ़ से छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान की भेंट होने वाली जगह पे छत्रपति शिवाजी महाराज गए थे और तभी इसी किले पे थे। भवानी माता का दर्शन लिया और यहीं से छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान को मिलने के लिए नीचे चले गए थे। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध नीति ऐसी थी, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान जो था वो वाई में आके रुका था, छत्रपति शिवाजी महाराज को मिलने की कोशिश कर रहा था। उसी समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को एक पत्र लिखा और उस पत्र में बताया कि मैं आपको मेरे पिता समान मानता हूं और मैं आपसे डरता हूं, आप मेरे को मिलने के लिए प्रतापगढ़ के ऊपर आइए। और अफजल खान ने अपनी 30-40 हज़ार की फौज लेके महाबलेश्वर क्रॉस करके इधर आना था। ये 50-60 किलोमीटर का रास्ता है और बहुत संक्रिय रास्ता और जंगली रास्ता। यहाँ जंगली श्रापत बहुत रहते थे और वही अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहले विश्वास में लिया और विश्वास में लेने के बाद अफजल खान को ये बोला
हमारे जो कामगार है वो आपको रास्ता बना के दिखाएंगे और रास्ता बनाते बनाते वो आपको यहाँ तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के कामगार नहीं थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक थे। और इसी जंगल में हमारे 25,000 सैनिक रुके थे। जब अफजल खान इधर आया और छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात हुई और उसी मुलाकात में अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने गले लगाया और जैसे गले लगे वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की गर्दन अफजल खान ने अपने बाई बगल में दबाई और उसी समय अपने पीछे जो कटार थी उस कटार को निकाल के छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर मारने की कोशिश की। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने अंदर चिलकत पहना था, इसी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर कुछ नहीं हुआ। और उसी समय छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ में वाघ नखा थी और वही वाघ नखे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान के पेट में डाले और अफजल खान का अतड़ी पूरा बाहर निकाला। और उसी समय छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ 10 उनके अंगरक्षक थे, उसी में जिवाजी महाले थे और एक नाम था संभाजी कावजी कोंडाळकर। वो जो अंगरक्षक थे जिवाजी महाले ने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर सैयद बंडा आक्रमण करने गया और सैयद बंडा का हाथ ऊपर के ऊपर ही उड़ाने का कार्य जिवाजी महाले ने किया। और उसी समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी को बताया था प्रतापगढ़ पे हम मिलेंगे, लेकिन 9 उनके अंगरक्षक इकट्ठा हुए थे और एक अंगरक्षक था वो उनके पास नहीं आया। छत्रपति शिवाजी महाराज विचार में पड़ गए थे। तब संभाजी कावजी कोंडाळकर था, वो धीरे धीरे आ रहा था। तभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको पूछा, संभाजी कावजी कोंडाळकर आप क्यों देर लगाई? तब संभाजी कावजी ने ये बोला, राजे मैं इसलिए रुका था, अफजल खान मरता है क्या नहीं देखने के लिए रुका था। उसी समय मैंने मेरे तलवार से अफजल खान की गर्दन उड़ाई और ये गर्दन लेके आपके पास आया हूँ और ये गर्दन लीजिए। तब हमारे हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने संभाजी कावजी कोंडाळकर को गले लगाया और बोला, संभाजी अफजल खान बच जाता तो मेरे को दुख नहीं होता, लेकिन तेरे को कुछ होता तो मेरे को बहुत दुख होता, इसलिए यहाँ से आगे तुम्हारा जीना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा राजा था हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज। एक एक व्यक्ति की चिंता करने वाला व्यक्ति था छत्रपति शिवाजी महाराज। ऐसा राजा इतिहास में दोबारा कभी नहीं होगा। हम इसके बाद मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा, मैं भारतीय भूदल से सेवानिवृत्त हूँ। आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतापगढ़ के ऊपर का शौर्य बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इतना ही कहता हूँ और मैं रुकता हूँ। जय हिंद, जय शिवराय।